राधे राधे। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 का 3.1 का 6th क्वेश्चन कर रहे हैं। 6th क्वेश्चन में हमने ये बताना है, हमारे एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। तो हमने दूसरी इक्वेशन ऐसी बतानी है जो इसके साथ इंटरसेक्ट करे, पैरेलल हो या कोइंसिडेंट हो। तो सबकी एक एक इक्वेशन बतानी है। तो हमें पता है इंटरसेक्ट होता है तो उसमें क्या कंडीशन होती है, a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 नॉट इक्वल है c1/c2। वो इंटरसेक्ट की कंडीशन होती है। पैरेलल की क्या होती है, a1/a2 इक्वल है b1/b2 नॉट इक्वल है c1/c2, वो पैरेलल कंडीशन होती है। और कोइंसिडेंट की a1/a2 इक्वल है b1/b2 नो और सॉरी इक्वल है c1/c2, इसमें तीनों इक्वल होती है। तो हम इंटरसेक्ट के केस में कैसे बनाओगे, देखो यहाँ 2 है, 2 की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। इसके केस में क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ हम लिख देते हैं 3x प्लस 5y माइनस के 9 इक्वल टू 0। यानी ये a1 ये a2 b1 b2 c1 c2। अब देखो a1/a2 b1/b2 c1/c2, देखो ये नॉट इक्वल आ गया ना। तो ये इंटरसेक्ट, हमने कैसी इक्वेशन बना दी यहाँ से, हम हर बच्चे का आंसर अलग अलग आएगा ऐसे सोच के बनाने की a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 नॉट इक्वल है c1/c2। सेम इसी तरह पैरेलल के केस में भी ऐसे बनानी है, हमें पता है a1/a2 इक्वल है b1/b2। तो हमने ऐसे ही कुछ लेना है, क्या बना देंगे हम 4x प्लस 6y माइनस के 7 इक्वल टू 0। देखो हम यहाँ लेंगे a1 ये a2 2/4 3/6 8/7 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो ये क्या आ गया, a1/a2 इक्वल है b1/b2 नॉट इक्वल है c1/c2। इस केस में क्या होता है, हमारे पास पैरेलल होती है। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये वाली इक्वेशन। सेकंड में कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट में क्या होता है, हमारे पास a1/a2 इक्वल है b1/b2 नॉट इक्वल है सॉरी इक्वल है c1/c2। तो हम इसमें कैसे ले लेंगे, देखो क्या ले लेंगे, सेम 4x प्लस 6y माइनस के 16 इक्वल टू 0। देखो 2/4 3/6 8/16, यहाँ माइनस का है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 6 8 1 जा 8 8 2 जा 16। यहाँ क्या आ गया, a1/a2 1/2 इक्वल है 1/2 इक्वल है 1/2। तो इसका आंसर क्या हुआ, ये वाली इक्वेशन। हमने ऐसी ही इक्वेशंस बनानी है इसमें कि जो हमारी इंटरसेक्ट करे, पैरेलल हो और कोइंसिडेंट। हमने ये इक्वेशंस बना दी है, बच्चे का आंसर अलग अलग आ सकता है पर हमने इस हिसाब से रखनी है उस इक्वेशन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th। ये हमारा 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं। दो इक्वेशन से हमने ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन में कहा हुआ है जो एक्स एक्सिस पे एक ट्रायंगल बनेगा उसको शेड करना है। पहले हम इसे ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, देखो इज इक्वल टू एक इक्वेशन हमारे पास ये होगी और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये प्लस का इधर आके क्या हो गया, माइनस का। पहले फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से x की इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई सॉरी माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1। x इज इक्वल टू हमने यहाँ 0 रखा तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई 1। फिर हम x की जगह 1 रखते हैं। x की जगह मैंने 1 रखा तो माइनस का 1 है, माइनस का 1 यहाँ से माइनस का 1, ये प्लस का उधर आके क्या हो गया माइनस का 1। माइनस माइनस प्लस, माइनस से माइनस कैंसिल। y की वैल्यू कितनी आ गई, जब हमने x की जगह 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। फर्स्ट से तो ये बन गया। नेक्स्ट सेकंड से देखो क्या बनेगा, सेकंड हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। जब x की जगह हम 0 रखते हैं, x की जगह मैंने 0 रखा है यहाँ, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12y। यहाँ 12 2 मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6 2 1 जा 2 2 3 जा 2 6 जा 12। तो y की वैल्यू कितनी आई 6। जब हमने x इज इक्वल टू
0 रखा। अब x इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 रखा प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 2y इज इक्वल टू 12 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9। y 9/2 तो कितना आ गया 4.5। तो यहाँ कितना आया 4.5। तो इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास x की वैल्यू x0 y6 x1 y 4.5। तो हम इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ग्राफ बनाएंगे यहाँ हम। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये माइनस का, ये भी माइनस का। ये हमारा ग्राफ बन रहा है। देखो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1 का पॉइंट कहाँ आ गया, ये रहा। x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2, ये रहा। x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2, ये रहे। तो इसकी लाइन कहाँ कैसे बनी, ये रही। फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ऐसे बनी। सेकंड की है x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू, ये यहाँ बनी। और x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 4.5। x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 4.5। 4.5 4 और 5 के बीच में 4.5। और देखो इसकी लाइन ये बनी। देखो इन्होंने हमें कहा था इस जो ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे उसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पे एक ट्रायंगल बनेगा। उस ट्रायंगल को हमने शेड करना है, यही आंसर बताना था हमने। तो हमारा आंसर हमारे पास शो हो गया। आप इसको शेड कर देना। ओके, तो हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी 3.1। तो अब इसके बाद हम 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। राधे राधे। ओके, अब 3.2 करेंगे हम।